आखिर क्यों कहा जाता है कि छोटे बच्चे को किसी भूतिया जगह पर ना लेके जाए? आखिर क्यों कहा जाता है कि जो भी महिला गर्भवती है उसको किसी भी सुनसान जगह से, सुनसान रास्ते से, शमशान घाट के पास से, कब्रिस्तान के पास से ना लेके जाए? हाय, मेरा नाम ओम, और आज की जो कहानी है ये सुनने के बाद आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा। जो ये कहानी है राजेश और एक जो इनकी वाइफ थी पूनम जी की, उनकी कहानी है। इनकी शादी हो चुकी थी, इनका एक 8 महीने का बच्चा भी था। जो राजेश जी थे वो ठेकेदार थे, जो होता ना कि घर बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं बड़े बड़े, वो थे। और जो मीना जी, जो पूनम जी थी, वो सिर्फ हाउस वाइफ थी। इनकी नई नई शादी थी, शादी को लगभग भी 2.5 साल हुए थे, एक बच्चा भी हो गया था। तो राजेश जी को ना एक नैनीताल के पास में एक बहुत बड़ा बंगला, काफ़ी पुराना बंगला था, उसको ना जो उनके ऑनर थे, बंगले के ऑनर थे, राजेश जी से कांटेक्ट किया कि राजेश, मैं ना इस बंगले को होटल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं ना, हम मेरे इस बंगले में आके रुके, और ये बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है, और भाई मैं बाहर रहता हूँ, मैं किसी ना किसी को दे दूंगा जो उसको संभालेगा, और मेरे पे ना कुछ पैसे भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार राजेश तू आके देख ले। तो राजेश जी गए नैनीताल, वहाँ पे जाकर उन्होंने देखा उस बंगले को, उन्होंने सब कुछ बताया, बोला कि हाँ लगभग भी ना इस पूरे बंगले को होटल में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि बंगला बहुत पुराना था और आसपास पार्किंग वार्किंग बनाना, वो घासे वासे, मतलब इन सब में लगभग भी 2 से 2.5 साल लग जाएंगे। उन्होंने बंगले के मालिक को बोल दिया, तो बंगले के मालिक ने भी एग्री हो गया। सब कुछ लिखा पढ़त हो गई कि राजेश जी इतने 2-2.5 साल में मतलब बना के दे देंगे, इतना पैसा लेंगे, सब कुछ हो गया। अब राजेश को था कि यार, जो राजेश जी थे उनको ये था कि मेरी वाइफ और बच्चे लाइक दूर रह रहे हैं, मैं यहाँ पे रहूँगा नैनीताल में, तो यार अकेले मैं भी रह सकता। मेरी बीवी का होता ना कि राजेश जी के साथ, राजेश जी का कोई भाई नहीं था, राजेश जी के जो माँ बाप थे वो भी बहुत जल्दी चले गए थे दुनिया से, तो कोई था नहीं राजेश जी के फैमिली में, सिर्फ और सिर्फ राजेश जी, उनकी वाइफ पूनम जी, एंड उनका एक छोटा सा बच्चा वो था। तो राजेश जी ने कहा कि ना, राजेश जी वहाँ पे रुके नैनीताल। 1 महीने में ना उन्होंने एक रूम जो था ना, एक रूम, हवेली बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी हवेली थी, उन्होंने एक रूम तैयार करवाया, क्योंकि ना वो चाहते थे कि मैं अपने बच्चे के साथ, अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे रुकूंगा, और इस जो भी यहाँ पे काम हो रहा है उसको देखते भी रहूंगा, और मेरे भी बच्चे जो हैं वो भी सेफ रहेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने ना 1 महीने के अंदर एक रूम तैयार करवा दिया। उन्होंने फिर अपनी बीवी बच्चे को लेके नैनीताल के उस हवेली में आ गए। जब वहाँ पे वो आ गए, उसके बाद क्या होगा, जो राजेश जी अपनी वाइफ के साथ और बच्चे के साथ वहाँ पे रह रहे थे। दिन के टाइम पूरी हवेली का काम चलता था। काम मतलब वही, जहाँ पे टूट फूट है उसको फिर से अच्छे से तोड़ देना, उसको पेंट करना, गेट पे पेंट करना, शीशे हर जगह शीशे लगाना, मतलब पूरी हवेली पुरानी टाइप की थी, बिल्कुल उसको नया बनाना, मतलब उसमें टाइम काफ़ी लगना था। तो वो सब चलता था दिन में। रात के टाइम उस पूरी हवेली में सिर्फ और सिर्फ राजेश जी और राजेश जी की जो वाइफ थी पूनम जी, वो और उनका छोटा सा बच्चा, सिर्फ और सिर्फ वही वहाँ पे रुका करते थे। और सारे के सारे जो लेबर थे ना, वो भी वहाँ से चले जाया करते थे। राजेश जी को इसके बारे में नहीं पता था कि यहाँ पे लेबर भी क्यों नहीं रुकते। उन्होंने कई बार लेबर को बोला कि अंदर जितने सारी हवेली के रूम है वहाँ पे रुक जाओ ना, तो वो मना करते थे कि नहीं, हम अपने घर पे जाकर रुकेंगे। राजेश जी को ये बात किसी ने भी नहीं बताई थी कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है और कोई यहाँ पे क्यों नहीं रुकना पसंद करता। एक दिन की बात है, राजेश जी चले गए मार्केट में सब्जियां लेने और घर का थोड़ा बहुत सामान लेने। रात शाम का टाइम था, सिर्फ और सिर्फ उस हवेली में, अब वह ठंड, मनाली में ठंड का टाइम था, तो ना शाम के जैसे 5-6 बजे थे ना, वहाँ पे गुप्त अंधेरा हो जाए कर था। पूरी हवेली में थोड़ी थोड़ी जगह पे लाइटें जलती थी। जहाँ पे पूनम जी का रूम था वहाँ पे लाइट जलती थी, और पूनम जी के रूम के बाहर ही उन्होंने एक ना जुगाड़ करके एक किचन बना रखा था, वहीं पे वो खाना बनाया करती थी। पूनम जी उसमें खाना बना रही थी। अपने जो बच्चे, उनका जो 8 साल का बच्चा था, उसको उन्होंने ना रूम में भाई सुला रखा था। अचानक से वो रोने लग गया। पूनम जी खाना, होता क्या, माँ अगर खाना बना रही है चाहे कुछ भी कर रही है, अगर बच्चा रो रहा है तो भाग के उठ के आई और चली गई देखने के लिए मेरा बच्चा क्यों रो रहा है। जब वो पहुंची वहाँ देखने के लिए, तो अंधेरे में देखा उन्होंने कि बच्चा रो रहा है, और वहाँ पे कोई एक लेडीज़ बैठी है जो उस बच्चे को ना, वो जो पालना था जिसमें बच्चा सो रहा था, उसको झुला रही है। पूनम जी और आगे बढ़ी और आगे बढ़ी, थोड़ी सी आगे बढ़ने के बाद पूनम ने देखा कि वो बच्चा वहाँ से, लाइक वो जो औरत है वहाँ से अब गायब हो गई। तो पूनम जी को लगा कि ये शायद मेरे मन का लाइक बहम है, या शायद ऐसे कुछ लग रहा है। तो पूनम जी पास गई, लाइट वाइट सारी जलाई, तो ऐसा कुछ नहीं था। बच्चा रो रहा था, उसको लाइक दूध दूध पिलाया, दोबारा से वो सो गया। अब पूनम जी फिर से आई खाना बनाने, जब खाना बनाने लगी, तो इस बार थोड़ी देर बाद ना, क्या वो जो जो बच्चा था पूनम जी का, वो ना हंसने लग गया, जैसे कोई बच्चे को ना कोई खिला रहा हो, वो ही ऐसे हंसने लग गया। तो पूनम जी को ये भी अजीब लगा, यार ये हंस क्यों रहा है, लाइक अब बच्चे तो रोते हैं अक्सर, हंसते ऐसे हंस क्यों रहा है बेफालतू में, पड़े पड़े क्यों हंसेगा। तो पूनम जी ने क्या किया,
दोबारा से खाना बनाना छोड़ा और रूम में गई। रूम में देखा उन्होंने जिस पालने में सुला रखा था वो पालना हिल रहा था अपने आप। तो पूनम जी को ये भी बड़ा अजीब लगा कि ये पालना कैसे हिल रहा है। मैं तो चलो जब हिला के गई अब तक तो ये बंद हो जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, पूनम जी वापस उसको सब चीज़ों को इग्नोर किया, वापस आई और फिर वो खाना बनाने लगी। थोड़ी देर बाद राजेश जी भी आ गए, खाना वाना खा के वो सब लोग सो गए। फिर था अगले दिन फिर से वो लेबर ओबर आए, काम वाम हुआ, सब लोग चले गए। राजेश जी क्या होता था कि शाम के टाइम में वो मार्केट की तरफ निकल जाया करते थे कि भाई मीना जी जो पूनम जी वो खाना बना रही हैं, मैं यहाँ पे क्या ही करूँ बैठे बैठे, और थोड़ा सा मार्केट में घूम के आता हूँ, पूरे दिन यहाँ बैठे बैठे भी बोर हो जाता हूँ। तो वो चले आया करते थे। वो चले गए एंड फिर से अब पूनम जी खाना बनाने लगी। जब पूनम जी खाना बनाने लगी तो उन्होंने देखा कि उनका बच्चा ना वो रो रहा है, वो गए रूम में। जब वो रूम में गई ना तो आज उन्होंने देखा उनका बच्चा ना उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है, जैसे किसी ने ना उसको गोदी में ले रखा है और उसको ऐसे ऐसे झुला रहा है। पूनम जी वो देख के ना चिल्ला गई, कौन है? तो वो भाग के अंदर गई तो उनका बच्चा सीधा बेड पे गिरा धप से। और वो देख के पूनम जी घबरा गई कि मेरे बच्चा को कुछ लगी तो नहीं, पर उन्होंने देखा कि नहीं, वो बच्चा ना ऐसे उस पे गिरा बेड पे और वो सेफ था। उसको दोबारा से उठा के उन्होंने पूनम जी ने पालने में डाला और राजेश जी को फ़ोन किया कि यार ऐसा सीन हो रहा है और ये बच्चा हमारा अब पता नहीं कैसे उड़ रहा था। राजेश जी ने बोला अरे नहीं यार, तुम्हारे मन का वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा चलो चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, मुझे तुम्हें लग रहा ना कि वहम है, तो कल तुम जो आते ना मार्केट, तुम नहीं जाओगे, मैं जाती हूँ मार्केट। तो राजेश ने कहा ठीक है चले जाओ, मुझे कोई नहीं दिक्कत है, मेरे को तो वैसे ही बाहर बाहर घूमना इतना पसंद है नहीं। अगले दिन, अब तीसरा दिन था, तीसरे दिन क्या हुआ कि जो पूनम जी थी वो चली गई मार्केट में, अपनी जो आसपास की थोड़ी जो सहेलियाँ थी उनसे के साथ चली गई मार्केट में सामान लेने। जब सामान लेने चली गई तो अब क्या हुआ, राजेश जी ना लैपटॉप में काम कर रहे थे, अब शाम का टाइम था, 7-8 के काम कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक औरत ना बच्चे को खिला रही है, और जो उनका बच्चा था उसको खिला रही है। तो राजेश जी को लगा कि ये ना वही है, पूनम जी है जो बच्चों को खिला रही है, और उसको लाइक कैसे खिला रही है, उसको अपने दूध पिला रही है, ये सब चल रहा था। तो राजेश जी अपने काम में लगे पड़े हैं लैपटॉप में, और वो इतना ध्यान नहीं दे रहे। चलो उनको लगा कि पूनम जी आ गई है मार्केट से, इसलिए बच्चों को खिला रही है। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ना राजेश जी क्या हुआ, वो चले गए बाहर की तरफ सिगरेट पीने वजह से बाहर गए गेट पे। तो उन्होंने देखा कि ना पूनम जी तो अभी गेट भाई आ रही है पहाड़ों की तरफ से, मतलब हवेली ऊपर थी, वो तो आ रही हैं। तो वो हिल गए, ऐसे सिगरेट जो पी रहे थे, उन्होंने देखा यार सामने तो पूनम लग रही है, मतलब रोड पे, अंदर बच्चे को कौन खिला रहा था, अंदर पूनम थी या बाहर पूनम थी। वो थोड़ी और आ गए, उनको लगा, राजेश जी को कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि अंधेरा भी था। वो थोड़ा सा सिगरेट पीते गए। जब पूनम जी बिल्कुल पास में आ गई तब उन्होंने पूछा कि अंदर कौन है, तुम अंदर थी, बाहर कैसे आई? तो बोला नहीं, मैं तो बाहर ही थी, मैं तो सब्जी लेने गई हूँ, आपको बोल के गई हूँ। तो वो भाग के अंदर गए तो उन्होंने देखा दोनों ने वो जो पालना था वो हिल रहा था। अब इन लोग को लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, जो कोई है जो हमारे बच्चे को खिला रहा है और कुछ अजीब अजीब चीजें कर रहा है। नेक्स्ट दिन था, उन्होंने क्या किया, आज जो लेबर ओबर थे उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई रुकता नहीं है, ये बंगला बहुत दिनों से, हवेली बहुत दिनों से बंद पड़ी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, राजेश सिंह ने एक पंडित को बुलाया। पंडित से बोला कि पंडित जी है ना, ऐसा ऐसा बात हुई है और ऐसा कुछ चल रहा है। पंडित जी घर में आए, पंडित जी ने अपना सब कुछ पूजा पाठ करने का इंतजाम किया, बच्चे को सामने बोला बच्चे को सामने, सिर पर सामने बैठाओ और सब लोग बाहर हो जाओ, रूम के सब लोग बाहर चले जाओ। राजेश जी को बाहर कर दिया, पूनम जी को बाहर कर दिया, सिर्फ बच्चे को वहाँ पे छोड़ा। तो वहाँ पे ना एक आवाज़ आने लगी, जैसे किसी के हंसने की। अब पंडित जी पूजा कर रहे हैं, तो आवाज़ आने लगी किसी के हंसने की। तो पंडित जी ने यही पूछा कि तू क्या चाहती है? तो उसने, वहाँ पे एक आवाज़ आती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपना बच्चा चाहती हूँ। तो पंडित जी ने कहा ये तेरा बच्चा नहीं है, ये तो जो औरत है यहाँ पे पूनम उसका बच्चा है। तो वो कहती नहीं उछुड़ैल, ये बच्चा मेरा है और मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो पंडित जी ना वहाँ पे डर गए, लाइक उनको लगा कि भाई ये कुछ भी कर सकती है, ये इस बच्चे को दुनिया से ले जाना चाहती है। तू कुछ और चाहती है तो तू ये बता, मैं ये बच्चे नहीं दे सकते। तो वो कहती नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बच्चा चाहिए, और पंडित तुमने कुछ ज़्यादा कुछ करने की कोशिश की ना तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। पंडित जी ने वहाँ पूजा पाठ बंद की। पंडित जी ने कहा कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, इसको ना किसी और ऊंचे जो होते हैं ना उनको दिखाना पड़ेगा, मेरे गुरु को दिखाना पड़ेगा। बाहर आते हैं, राजेश जी को और पूनम जी को बताते हैं, पूनम जी ऐसा ऐसा सीन है, ये जो औरत है यहाँ पे, जो भी एक ना साया है किसी औरत का, वो ना आपके बच्चे को अपना बच्चा समझ रही है और वो अपनी दुनिया में उसको ले जाना चाहती है। ये सुन के पूनम जी और राजेश जी दोनों के भाई हिल जाते हैं कि भाई हमारा बच्चा, उसके पीछे किसी चुड़ैल का, कोई चुड़ैल पड़ गई है, अब ये कैसे हम इसको बचाएं, क्या करें? उन्होंने कहा पंडित जी कुछ तो करो, कुछ तो करो। राजेश जी भी कह रहे हैं, पूनम जी भी कह रही है कुछ तो करो, मेरे बच्चे का कुछ तो करो, मेरा बच्चे का, हम बच्चा अपना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि ये दुनिया छोड़ के जाए।
तो वो कहते हैं कि मेरे गुरुजी हैं, आप यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाओ। अब वो कुछ कर सकते हैं। ये दोनों बैठते हैं, अपनी बाइक उठाते हैं, अपने बच्चे को लेते हैं, रातों रात ही वहाँ निकल जाते हैं। इनको बच जाते हैं वहाँ पे 10, रात के 10 पहुँचते हैं। उस कुटिया के बाहर जाते हैं। वो बाबा ना, जो गुरु जी होते हैं, वो तुरंत कहते हैं मैं भी तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सकता। मतलब कुटिया खोलते नहीं है, वो बाबा ना ऐसे पूजा पाठ में लगे होते हैं। कहते हैं मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सकता, तुम लोग यहाँ से जाओ। यहाँ पे पूनम जी रोने लगती है और वहीं वो अपने बच्चे को ना कुटिया के सामने रख देती हैं। कहती हैं बाबा आप नहीं बचा सकते तो मेरे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता, देख लो प्लीज़। मेरे रोने लगती है, मतलब होता है ना कि माँ की ममता, रोने लगती है, दोनों रोने लगते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, कुछ नहीं हो सकता, मैं आपके बच्चे को या फिर कोई भी आपके बच्चे को नहीं बचा सकता। वो आपके बच्चे को दुनिया से लेके जाएगी ही तो जाएगी। भाई रात जो आती है वो दोनों के दोनों वहीं पड़े रहते हैं। सुबह का टाइम आता है, बाबा कुटिया खोलते हैं, बाहर निकलते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे रात भर रुके, मैंने मना किया था, चलो तुम लोग इतना जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ, तुम 4 दिन तुम लोग घर जाओ, मैं 4 दिन बाद घर पे आऊँगा तुम्हारी इस हवेली पे। और तुम लोग इस हवेली को छोड़ने का भी मत सोचना कि हम इस हवेली को छोड़ के भाग जाते हैं, ये चुड़ैल हमारे पे छोड़ देगी। वो नहीं छोड़ेगी, वहीं पे हवेली पे आके कुछ करना पड़ेगा, जिसके बाद ये तुम्हारे बच्चे को छोड़ेगी। अब बाबा कहते हैं मैं 4 दिन बाद आऊँगा, अभी मैं 4 दिन मेरी पूजा पाठ है, इसके बाद ही आऊँगा। अब ये लोग आ जाते हैं हवेली पे, 4 दिन तक वेट करते हैं। इनके साथ वही एक्टिविटी सब कुछ हो रही होती है, बट इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं क्योंकि इनको बताया गया था कि अगर ये कुछ करेंगे गड़बड़ तो ये तुम्हारे बच्चे को, वो जो आत्मा है, जो साया है, वो मार देगी। उसके बाद क्या होता है, अब 4 दिन के बाद ना वो बाबा आते हैं, वो सब पूजा पाठ का सब कुछ बिछाते हैं। वो साथ में ना एक गुड़िया सी भी लेके आते हैं, एक होता है ना बड़ा सा बच्चे का, वो गुड्डा सा लेके आते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, वही बच्चे को बिठाते हैं, जो पूनम जी का बच्चा होता है उसको बिठाते हैं। और जो गुड्डा होता है वो राजेश जी को कहते हैं इसमें ना कपड़े में छुपा के रखो, जैसे मैं बोलूँगा तब वहाँ पे रखना और अपना बच्चा हटा देना। वो कहते हैं ठीक है बाबा, ऐसे ही करेंगे। बहुत पूजा करते हैं, 1.5-2 घंटे बाद पूजा करते हैं, करते करते हैं। और फिर कहते हैं मियाँ जी को कि आप ना बाहर से ले जाओ। मियाँ जी बाहर से ले आती हैं, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे राजेश जी रहते हैं। एक ना एक आत्मा सी आती है और वो बच्चे को उठाने की कोशिश करती है। तो बाबा से बात करने की कोशिश करते हैं कि यार तू चाहती क्या, तू चाहती क्या, चाची क्या, तू इस बच्चे को छोड़ दे और इस बच्चे को, तू इसके सिवा कुछ चाहती है तो हम तेरे लिए कुछ कर सकते हैं। तो वो आत्मा ना अब किसी के रूप में तो होती नहीं, वो कुछ बोल नहीं पाती है, बस वो हे हंसने लगती है। तो राजीव जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं ना तुम अपनी ना वाइफ को बुला के लेके आओ और बैठाओ। वो जो आत्मा है ना, मैं तुम्हारी वाइफ जो यहाँ भटक रही है साया, वो मैं तुम्हारी वाइफ के अंदर डालूंगा। राजीव जी डर जाते हैं कि यार बाबा ऐसे कुछ हो, कहीं मेरी वाइफ के साथ कुछ गलत ना हो जाए। बाबा कहते हैं कि देख बेटा, मेरे भरोसा कर, मैं हूँ ना, एक ये चाह रहा तेरे बच्चे को बचाने का, या तो तू अपने बच्चे को बचा ले या अपनी वाइफ को बचा ले। तो कहते बाबा मैं दोनों को बताना चाहता हूँ। तो कहते बेटा रिस्क तो लेना पड़ेगा, तू अपनी वाइफ को लेके आ और फिर हम देखते हैं। वो अपनी वाइफ को लेके आते हैं, रूम में बैठाते हैं, एक तरफ बच्चा लेटा होता है, सामने की तरफ वो पूनम जी को बैठाते हैं, राइट की तरफ राजेश जी होते हैं और बाबा सामने होते हैं। पूजा पाठ चल रहा था। फिर एक वाइट सा साया आता है और वो पूनम जी के अंदर जाता है। फिर पूनम जी अंदर बाल खोल लेती है और ऐसे ऐसे चिल्लाने लगती है, जैसे पूनम जी को कोई जकड़ रहा है। वो चिल्लाती है और पूरे हाथ पर फेंकने लगती है। तो बाबा पूछते हैं तू क्या चाहती है। तो पूनम जी की आवाज़ बहुत चेंज हो जाती है, कहती है मैं सिर्फ और सिर्फ अपना बच्चा चाहती हूँ और मैं किसी को यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहती हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा दे दो, मैं यहाँ से ले जाऊँगी। तो बाबा कहते हैं ठीक है, तेरा बच्चा तो को चाहिए ना, तेरा बच्चा तेरे को हम ऐसे नहीं दे पाएंगे जब तक इसकी आत्मा है, इसके शरीर से हम इसको निकाल रहे हैं, इसके बाद तू इसको लेके चली जा। वो कहती है ठीक है, तुम इसके शरीर से इसको निकाल दो, इसकी आत्मा को मैं ले जाऊंगी। वहाँ पे बाबा क्या करते हैं, एक ना भभूसा लेते हैं, आग में जोर से मारते हैं और राजेश जी को इशारा करते हैं कि राजेश जी तुरंत जहाँ पे बच्चा है तुम्हारा, वो बच्चे को हटा के ना वहाँ पे गुड्डा रखना है और तुम यहाँ से हट जाना है। तुरंत राजेश जी ऐसे उस अग्नि में वो मारते हैं, एक घी सा और बहुत सारे उसमें केमिकल्स होते हैं, वो सब मारते हैं, आग और धुआं तेज हो जाता है। राजेश जी तुरंत आते हैं, अपने बच्चे को उठाते हैं, वहाँ पे गुड्डा रखते हैं और उसके ऊपर एक ना वाइट सा कपड़ा रख देते हैं। बाबा उसके बाद क्या कहते हैं, तू चाहती है ना अपना ये बच्चे ले जाना, चल ठीक है, हम इसको दुनिया से छोड़ रहे हैं, तो उसको ले जा। बाबा तुरंत क्या करते हैं, तलवार उठाते हैं और उस गुड्डे का ना गला काट देते हैं। उसके बाद ना वो जो औरत होती है, जो पूनम जी में आई होती है, वो बहुत जोर के चिल्लाने लगती है और उसकी कहती है मेरा बच्चा, तुमने इसको क्यों मारा, मेरा बच्चा इसको क्यों मारा। तो पंडित जी ये कहते हैं इसको हमने मारा नहीं है, इसको हमने तेरी दुनिया में भेजा है, अब तू इसको लेके यहाँ से चली जा। थोड़ी देर बाद पूनम जी वहाँ पे ऐसे बेहोश होके गिर जाती हैं और सब कुछ वहाँ पे शांत हो जाता है। बाबा जी कहते हैं कि तुम लोग ना अब यहाँ से इस हवेली को आज के आज ही छोड़ दो, अगर अपने बच्चे को बचाना चाहते हो तो। बाद में लोग पता करते कि यहाँ पे हुआ क्या था। बहुत पहले एक औरत थी जो ना प्रेग्नेंट थी और अपने बच्चे को कहते हैं बच्चे को जन्म देते टाइम ही वो उसकी मौत हो गई थी और उसके बच्चे की मौत हो गई थी। कहते उसके बाद वो
उस हवेली में अपने बच्चे को और अपने को वहाँ पे भटकती है और अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश करती है। और राजेश जी के और पूनम जी को 8 महीने के इस बच्चे को वो अपना बच्चा समझने लगी थी। गाइस ऐसी और हॉरर डरावनी कहानी सुनने के लिए फॉलो करना ओम का रेडियो को। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।